जीत और भाजपा को ध्वस्त कर डाला। गुजरात की विसावदर विधानसभा सीट पर उपचुनाव हुआ और इस उपचुनाव में आम आदमी पार्टी ने धमाकेदार एंट्री की, धमाकेदार जीत हासिल की। पार्टी के उम्मीदवार थे गोपाल इटालिया, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी किरीट पटेल को करारी शिकस्त दी। गोपाल इटालिया को कुल 75,942 वोट मिले। अपने प्रतिद्वंदी किरीट पटेल से 17,594 वोटों से वे आगे रहे। यह जीत सिर्फ एक सीट नहीं बल्कि गुजरात में आम आदमी पार्टी की जड़ें मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा संकेत माना जा रहा है। आइए जानते हैं कि गोपाल इटालिया कौन है जो गुजरात में आम आदमी पार्टी की जड़ें मजबूत कर रहे हैं, उनकी जड़ें गहरी कर रहे हैं। गुजरात वह राज्य है जहां कांग्रेस अपनी ऊंचाई पर रह चुकी है। कांग्रेस ने गुजरात में काफी अच्छे दिन देखे हैं और गुजरात में 2 सीटों पर हुए उपचुनाव में दोनों सीट कांग्रेस गंवा दी। इस वजह से शक्ति सिंह गोयल, जो कांग्रेस के बड़े दमदार चेहरे माने जाते हैं, उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया। गुजरात से अमित शाह भी आते हैं, गुजरात से नरेंद्र मोदी भी आते हैं और गुजरात में भाजपा पार्टी की जड़ें कितनी मजबूत है यह किसी से छिपी हुई नहीं है। उस गुजरात में कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी को आम आदमी पार्टी ने शिकस्त दिया है। एक ऐसे समय में जब दिल्ली में आम आदमी पार्टी की बुरी तरह हार हुई है, ऐसे में यह जो नेता है यह काफी चर्चा में बने हुए हैं और इनकी जीत गुजरात में आम आदमी पार्टी की जड़ें मजबूत करने का बड़ा संकेत दे रही है। गोपाल इटालिया की जीत पर गुजरात आप नेता अनूप शर्मा कहते हैं, उनके द्वारा किए गए सभी झूठे वादे उजागर हो गए हैं और गोपाल इटालिया अकेले नहीं जीते हैं। आज आम आदमी पार्टी का हर सदस्य इस जीत को महसूस कर रहा है। गोपाल इटालिया आम आदमी पार्टी के नेता और पाटीदार समुदाय के मजबूत चेहरे हैं। उन्होंने गुजरात में पार्टी के शुरुआती विस्तार में अहम भूमिका निभाए हैं। इटालिया का नाम उस समय सुर्खियों में आया जब उन्होंने पाटीदार आरक्षण आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई थी और तब से इनकी पहचान गुजरात में एक मजबूत नेता के तौर पर, एक मजबूत शख्सियत के तौर पर उभरती चली गई। हार्दिक पटेल के साथ मिलकर युवाओं की एक नई आवाज बनकर उभरे थे। वे पहले एक सरकारी कर्मचारी थे, क्लर्क के पद पर थे, लेकिन व्यवस्था से असंतोष और भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाने की वजह से वे राजनीति में आ गए। उन्होंने नौकरी छोड़ दी। इसके बाद वे पूरी तरह से सामाजिक और राजनीतिक गतिविधियों में जुट गए। गोपाल इटालिया ने गुजरात विश्वविद्यालय से 2016 में बीए की डिग्री ली है और सौराष्ट्र विश्वविद्यालय से 2020 में विश्वविद्यालय से SY LLB की डिग्री ली है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स की माने जो कि यह दावा करते हैं कि गोपाल पहले गुजरात पुलिस में कांस्टेबल थे, बाद में राजस्व क्लर्क बने। हालांकि वर्तमान में उनका पेशा सलाहकार का बताया गया है, जो कि कंसल्टेंसी फीस से संचालित होता है। गोपाल इटालिया की कुल संपत्ति की बात अगर हम करें तो लगभग 10 लाख रुपए है। इसमें चल संपत्ति
भी बनाया था, जिससे उनका प्रभाव और भी व्यापक हुआ, उन्हें और भी पहचान मिली। उन्होंने अपने कार्य को, अपनी क्षमताओं को और भी विस्तार दिया। उनकी छवि एक तेज तर्रार, बेबाक और जमीन से जुड़े हुए नेता की बनती चली गई। वे लगातार भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और किसानों के मुद्दे को उठाते रहे हैं। इसी वजह से उन्होंने विसावदर के उपचुनाव में भी अपनी पकड़ मजबूत की और बीजेपी को कड़ी टक्कर आसानी से दे दी। विसावदर सीट जूनागढ़ जिले की अहम सीट मानी जाती है। यह पटेल बहुल सीट है। यहाँ आम आदमी पार्टी के भूपेंद्र भाई भायानी 2022 में जीते थे, लेकिन उन्होंने 2023 में पार्टी छोड़कर भाजपा का दामन थाम लिया था और इस्तीफा दे दिया था। इससे जनता में नाराजगी तो थी ही, और आपने इस गुस्से को भुनाते हुए गोपाल इटालिया को मैदान में उतार दिया और वे सफल भी हुए। इटालिया ने गांव-गांव जाकर चुनाव प्रचार किया, किसानों से जुड़े मुद्दे पर बातें की, किसानों से बात की, भाजपा उम्मीदवार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाकर माहौल को और भी गरमा दिया और माहौल सत्ता विरोधी हो गई। जाहिर है, सत्ता विरोधी माहौल में आपको जबरदस्त फायदा हुआ, आपके पक्ष में माहौल हो गया। उनके खिलाफ चुनाव लड़ रहे किरीट पटेल को उन्होंने न सिर्फ हराया, बल्कि एक स्पष्ट जनादेश भी हासिल किया और इस तरह भारतीय जनता पार्टी को इस चुनाव में ध्वस्त